प्रोजेक्टाइल मोशन का क्वेश्चन था और उसमें इनिशियल स्पीड दी नहीं थी, बस इतना बुरा था कि उसको 45 डिग्री फेंक दिया है और 2 सेकंड में वो मैक्सिमम हाइट पे पहुंचता है। और जो तीसरा सेकंड पे वो एक रूप पे जाके गिरता है, इसकी हाइट थी एच, ठीक है। तो हमें इसकी हाइट बतानी थी, बस इतना। हेलो गाइस, क्या हाल चाल भाई। तो यार फाइनली 24 शिफ्ट 1 का पेपर हो गया। वैसे आप लोग भी बताओ यार, आपका कब था और आपका पेपर कैसा गया। यहाँ तो यार ज़्यादा ठीक गया ना ज़्यादा बेकार गया। मैंने 39 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे टोटल और 39 में ऑलमोस्ट सभी के आंसर आ रहे थे। बाकी 2-3 मैंने तुक्के मारे। वैसे 2-3 में जिसमें मैंने तुक्के मारे उसमें शायद एक सही है, बाकी का 2 का पता नहीं। बाकी देखते हैं ओवरऑल तो यार लेवल तो ठीक था। वैसे बताते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन में पूछे गए थे। बाकी फिजिक्स में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसमें से जब मैंने स्टार्ट किया, सबसे पहले मैंने फिजिक्स स्टार्ट किया। जब फिजिक्स स्टार्ट किया तो हुआ क्या, मैं जब से क्वेश्चन देखते चला गया, 6 क्वेश्चन स्टार्टिंग के देख लिया, नहीं बने मेरे से। फिर जगह 7वां क्वेश्चन बना, 7 से लेके मैंने कम से कम 5-6 क्वेश्चन बनाए। फिर 2 और बने मुश्किल से। पहले सेक्शन में 7 क्वेश्चन बने, फिर दूसरे में 1 बने, छोड़ दिया भाई फिजिक्स। फिर केमिस्ट्री पे आ गया मैं। फिर केमिस्ट्री थोड़ी कंपेरेटिवली जो थी ईजी लगी, तो केमिस्ट्री में मैंने फटाफट बिना उसमें फिर कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें पेन भी नहीं चलाना पड़ा। और बाकी स्टार्टिंग के 5-6 क्वेश्चन तो ऐसे ही देख के थ्योरी बेस्ड थे, तो थोड़ा बहुत तो मतलब सॉल्व किया, बाकी टिक करता चला गया और 5-6 क्वेश्चन बन गए। बाकी के उसमें 5-6 क्वेश्चन और बनाए मैंने सॉल्व करके टोटल। उसमें ऐसे केमिस्ट्री में मैंने कम से कम 30-35 मिनट में 15-16 मैंने क्वेश्चन कर लिए, ठीक है। फिर उसके बाद मैं मैथ्स पे आ गया। क्योंकि मैथ्स जब देखा तो मैथ्स का लेवल काफ़ी ज़्यादा अच्छा था यार। स्टार्टिंग के मैंने 3-4-5 क्वेश्चन में से मेरे 1 क्वेश्चन बने। फिर उसके बाद मैं जो टोटल 4 क्वेश्चन मेरे बन गए। फिर बाकी 30 मिनट के अंदर मेरे लगभग 5-6 क्वेश्चन बन गए थे और 40-45 मिनट टोटल लगे 8 क्वेश्चन में। उसके बाद बन ही नहीं रहे थे, बाकी लेंथी बहुत ज़्यादा थे। तो मैं फिर से जो फिजिक्स में मेरे कम क्वेश्चन बने थे, मैं बाकी बचा हुआ जो टाइम था मैं फिजिक्स में आ गया। फिजिक्स में यार एक क्वेश्चन जैसे देखो उसमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा। जैसे कि प्रोजेक्टाइल मोशन का एक क्वेश्चन था और उसमें इनिशियल स्पीड दे नहीं रखी थी, बस इतना बोल रखा था कि उसको 45 डिग्री पर फेंक दिया है और 2 सेकंड में वो मैक्सिमम हाइट पर पहुँचता है। और जो तीसरे सेकंड पे वो एक रूफ पे जाके गिरता है जिसकी हाइट थी एच, ठीक है। तो हमें इसकी हाइट बतानी थी, बस इतना ही डाटा दे रखा था। 2 सेकंड तो मैक्सिमम हाइट, 3 सेकंड पे रूफ की छत पे गिरता है जिसका हाइट एच है और 45 डिग्री एंगल पे फेंका है। बस इसका आंसर ही नहीं आ रहा था भाई। इसका मैंने तुक्का मार दिया 15। तो 15 वैसे गूगल पे चेक किया तो ठीक बता रहा है वैसे। बाकी देखते हैं आंसर क्या था तो क्या होता है। और भाई एक क्वेश्चन ऐसा था जिसमें डाइपोल रखा हुआ था यहाँ पे, एक -2q रखा हुआ था 0, -3 पे, और एक 3q रखा हुआ था 2a, 0 पे, और एक 4q रखा हुआ था -2a, 0 पे। इसका डाइपोल मोमेंट बताना था अबाउट द ओरिजिन। भाई ये क्वेश्चन तो समझ ही नहीं आ रहा था। मतलब ऐसा क्वेश्चन पहले किया ही नहीं था। ये था एनालॉग ऑफ, मतलब ये सेंटर ऑफ मास का, मतलब सेंटर ऑफ मास के कॉन्सेप्ट से करना था, तो ये उसमें कैच ही नहीं करा, तो ये मैंने छोड़ दिया। और फिर बाकी सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करे। पावर फैक्टर का क्वेश्चन आया था, R/Z पावर फैक्टर है तो चलो हो गया। और बाकी क्वेश्चन आया था पोटेंशियोमीटर का, था पोटेंशियोमीटर का, चलो हो गया भाई। बाकी और भी क्वेश्चन आए थे जो थे, बाकी याद नहीं आ रहे। मैथ में देखा जाता है यार कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का वेटेज ज़्यादा था। मैं जनरली बताऊंगा कि 28 शिफ्ट वाले जो जितने बच्चे हैं वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अच्छे से कर ले भाई, उसमें उसका वेटेज बहुत ज़्यादा रह रहा है। और वेक्टर स्टडीज से भी आ रहा है। मेरे वाले शिफ्ट में एक स्टैटिस्टिक्स से आ गया था, बट उसका कैलकुलेशन बहुत लेंथी था, हुआ नहीं था, वो भी छोड़ दिया मैं। ले देखिए मैथ में टोटल 8 क्वेश्चन बने, लेकिन इतना श्योर है कि 8 में से 8 में करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। और बाकी देखते हैं 39 में से कम 125 तो यार आराम से ऊपर आने चाहिए। क्योंकि तो भाई एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आप लोग केमिस्ट्री में ना क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का वेटेज ज़्यादा था यार। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का वेटेज ज़्यादा था क्योंकि इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आए हुए थे, 3-4 कॉम्प्लेक्स दे करके और उसका हाइब्रिडेशन पूछ लिया था और साथ में मैग्नेटिक मूवमेंट भी पूछ लिया था। जैसे 2 स्टेटमेंट दे रखे थे, असर्शन और रीजन। तो असर्शन में भी पहला असर्शन तो ईजी था, बट जो रीजन वाला स्टेटमेंट था उसमें 3 कॉम्प्लेक्स दे करके तीनों का हाइब्रिडेशन प्लस मैग्नेटिक मूवमेंट भी पूछ लिया था, जिसमें टाइम ज़्यादा काफ़ी लग गया था और उसका वेटेज काफ़ी अच्छा था। और फिजिकल केमिस्ट्री का भी वेटेज बहुत अच्छा था भाई। और जैसे कि आयनिक इक्विलिब्रियम से भी आया था और सोल्यूशन चैप्टर से आया था और इलेक्ट्रो से भी आया था, बहुत वेटेज था उसका। और भाई मेरे को ना मैथ में एक क्वेश्चन याद है, आप लोग सॉल्व कर लेना। क्वेश्चन था ये देखो भाई, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन था, ईजी था बट हो गया था। √3 cosec 20 डिग्री माइनस का sec 20 डिग्री अपॉन में cos 20 डिग्री, और फिर था cos 40 डिग्री, cos 60 डिग्री और cos 80 डिग्री। तो इसको सॉल्व करके इसका सोल्यूशन बताना था। तो यार ये मेरा हो गया है, क्योंकि इसमें ये जो ट्रिग्नोमेट्री का एक यार आइडेंटिटी है, ये cos 40 डिग्री और 80 डिग्री, इसका शायद से फॉर्मूला था cos 3θ/4 से इसका सिंप्लीफाई हो जाता है। बाकी इसकी वैल्यू तो पता ही है, बाकी इसको रेसिप्रोकल लेके क्रॉस मल्टीप्लाई करके बन जा रहा था, 6 आंसर आ रहा था इसका।
तो ये क्वेश्चन भाई आप लोग सॉल्व कर लेना, बाकी का बताता हूँ यार। रिजल्ट का भी रहेगा, बाकी देखते हैं आंसर ही कब आती है। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कर लेना केमिस्ट्री में, फिजिकल केमिस्ट्री। और मैथ में तो भाई कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 3D वेक्टर ये आप अच्छे से कर लेना भाई, इसका वेटेज ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। और भाई एक बात बताऊंगा यार, यूट्यूब पे जो सोल्यूशन भाई बता रहे हैं ना, वो सोल्यूशन भाई आप लोग देख के आपको थोड़ा इजी लगेगा, बाकी ये सोल्यूशन भाई एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं होते, वो मतलब बिल्कुल ही एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं होते भाई। वहाँ पे जाओगे ना तो आपको बिल्कुल ही डिफरेंट क्वेश्चन लगेगा भाई, वो थोड़े टफ लगेंगे आपको स्टेटमेंट पढ़ने में, जो कि यूट्यूब पे दिखाते हैं वो स्टेटमेंट वो काफ़ी ईजी होता है, जो कि ऐसा नहीं है, ठीक है। बाकी मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में यार, आज के लिए इतना ही, थैंक यू भाई। तो बाकी कमेंट में बताना यार आपका कैसा शिफ्ट गया, जिनका हो गया, बाकी 28 वाले जो बता दिया वो कर लेना भाई, बाकी सारा ठीक है। थैंक यू गाइस।